कल मैं बैठी हुई थी तो एक जगह गई हुई थी समझाई हूँ, तो वहाँ पर ना मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई। तो ऐसी बात हो रही थी कि कौन सा काम किया जाए, कौन सा काम कि ना किया जाए। तो मैंने तो कहा कि देखो आजकल ना काम करना बहुत मुश्किल हो गया, कमाना बहुत मुश्किल हो गया। तो कहने लगी नहीं आपी कोई मुश्किल नहीं है काम करना कमाना। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगी बाजी देखिए ऐसी बात है कि मैं जब शादी होकर मैं ससुराल गई ना तो वहाँ पे मेरे थोड़े से हालात ना तंग थे। तो मैंने क्या किया कि मैंने ना वापस सिलाई का काम स्टार्ट कर दिया। अब जब मैं सिलाई कर रही थी ना तो सिलाई करते करते ना तो मैं लोगों के सूटों के पैसे लेती थी और वो फिर दिन में कभी एक सूट सिल जाता, कभी 2 सूट सिल जाते, लेकिन मेरे इसमें गुजारा नहीं हो रहा था। फिर मेरे दिमाग ने काम किया कि मुझे अपने काम को ना बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर ये देखें कि दिमाग की सारी गेम है, काम करना कोई मुश्किल नहीं है, काम को बढ़ाना भी मुश्किल नहीं है। अब उस लड़की ने अपना दिमाग इस्तेमाल किया। अब उसने क्या किया, कहती कि मैं ना जो छोटे छोटे पीस होते हैं ना जो होलसेल पे मिलते हैं, मैं वो पीस लाने शुरू कर दिए। मौसम के लिहाज से गर्मी है तो गर्मी, सर्दी है तो सर्दी। मैंने वो छोटी छोटी फ्रॉक सी के ना एक वहाँ पे सेट कर ली जहाँ पे मैं पेमेंट के काम यानी कि लेन देन करती थी। मैंने वो वहाँ पे छोटी सी वार्डरोब बना ली, वहाँ पे बच्चियों की फ्रॉक्स लटका ली। अब वो जो औरतें आती मुझे पेमेंट करती सिलाई वाले सूट लेके जाती, फिर वो फ्रॉक भी चेक करना शुरू हो गई। कहती ये फ़्रॉक कितने की, ये फ़्रॉक कितने की। अब उसमें जितनी मेहनत हुई भी होती और मेरी जितनी बचत होती मैं चाहती, उसके मैंने टैग लगाए हुए थे कि ये प्राइस इतनी, ये प्राइस इतने की। अब जब मैंने देखा कि फ़्रॉक का काम चल पड़ा तो फिर मैंने एक और काम शुरू किया। वो ये था कि मैंने ना पैचेस रखनी शुरू कर दिए। और वो पैचेस हर कलर के नहीं रखे मैंने कॉमन 3 कलर जो होते हैं ना, ब्लैक, वाइट और स्किन कलर, ये हर एक सूटों के साथ चल जाते हैं, मैंने वो रखनी शुरू कर दी। अब वो मेरा माशाल्लाह से जो था ना वो पैचेस वाला काम भी चल पड़ा। लोगों को है ना आपने सर्विसेज प्रोवाइड करने, लोग तो तैयार बैठे हैं चीज़ें लेने के लिए। उसके साथ साथ मैंने बटन लगाने का काम भी शुरू कर दिया। फिर मुझे मेहंदी भी लगानी आती थी तो मैंने औरतों को बताना शुरू किया, बाजी आपकी मुझे मेहंदी लगानी आती है तो वो लगवा लें। मैंने वहाँ पे बुक्स रखनी शुरू कर दी मेहंदी की। कुछ औरतें मेहंदी की किताबें उठा के ले जाती हैं जिसमें डिज़ाइन बने रहते हैं, तो कुछ औरतें जो थी ना वो मेरे से मेहंदी वगैरह लगवा के लगवाना शुरू हो गई। अब मैं 18-20 हज़ार रुपये, जहाँ मैं 10,000 रुपया 15,000 रुपया सिर्फ सूट सीने का करती थी ना काम, अब मैंने 18-20 हज़ार रुपया अलग से अमाउंट कमानी शुरू कर दी और मेरा एक्स्ट्रा से 1,00,000-1.5 लाख का बनना शुरू हो गया। तो उसने मुझे चलते चलते ना एक बात की कि आप ही पैसे कमाना कोई मुश्किल नहीं है, हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, लोग हमसे फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, सिर्फ एक काम के पीछे लग जाते हैं। खुद हमारे पिछले लोग भी जो थे वो भी यही करते थे, एक काम शुरू करते थे, उसी एक काम पे सारी उम्र गुजार देते थे। लेकिन एक काम नहीं करना चाहिए, हमेशा 2 से 3 काम करने चाहिए। तो काम बढ़ाते गए, नोट छापते गए। मतलब ये है कि हमने कमाई का एक ज़रिया नहीं रखना, हमने कई ज़राए खुद अपने दिमाग से बनाने हैं कि हमने किस तरह अपने काम को बढ़ाना है। तो कोई भी इंसान जो है ना गरीब पैदा ज़रूर होता है लेकिन गरीब मरता नहीं है। तो बस फिर मैं सुबह जब सोच रही थी ना, फिर मैं भी जब काम कर रही थी ना सुबह के टाइम, तो मेरे जहन में यही ख्याल आ रहा होता है कि आम से ख़ास बनना ना कोई मुश्किल नहीं है। हर एक की सुबह एक जैसी होती है, घर का नाश्ता, काम, हलचल और घर के बहुत सारे काम, लेकिन दिन में फिर भी ना एक बोझलपन सा होता है, उसको कैसे दूर किया जाए। और जो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके जो है ना वो ऐसी होती हैं कि वो सब उससे अलग नज़र आ रही थी, उनके कामों में ख़ास किस्म की चमक दिखाई दे रही थी, उनके अंदर ख़ास रोशनी फूट रही होती है। और फिर जो होती है ना वो औरतें आम लोगों से ख़ास नज़र आ रही होती हैं। तो वो यही है कि उनकी सोच, उनका अंदाज़, उनकी नीयत अलग होती है। तो कामयाब जो ख़वातीन होती हैं ना मेरे जहन ख्याल से वो 3 किस्म की होती हैं। ये जो आगे से आगे सोचती हैं, जैसे कि इस लड़की ने सोचा। एक और काम करती हैं वो जब सुबह को जागती हैं ना तो वो खुद नहीं जागती बल्कि दूसरों को भी जगाती हैं। सबसे पहले अपने दिल को जगाती हैं, फिर एक गहरी सांस लेती हैं, फिर आंखें बंद करके ना अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और फिर दिन का आगाज़ दुआ से करती हैं कि या अल्लाह मेरे दिन को ना बरकत वाला दिन बना दे। तो ये छोटा सा अमल होता है लेकिन उस इंसान के अंदर यानी कि
उस जो होता है ना, जो सुबह सुबह उठा हुआ होता है, उसके अंदर एक तवानाई सी भर जाती है। दूसरी एक बात याद रखें, खुद से कभी नफरत ना करें। तो जो होता है ना इंसान नफरत करने वाला, उसके अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है। मोहब्बत करें और कभी भी ये ना सोचे कि मैं नाकाम हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, बल्कि सोचा करें कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और अल्लाह पाक मुझे उन औरतों की तरह बना दे, उन लोगों की तरह बना दे जिसको तू पसंद करता है। और फिर ये जो हमारी नीयत होती है ना, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। एक बात मैं और बताऊंगी, जब कभी आप बच्चों की तरबियत करें ना, तो अल्लाह की रज़ा की नीयत से करें। नीयत जो थी ना, इंसान के अमाल का दारोमदार कहते हैं नीयतों पर होता है। तो जब शौहर की खिदमत करें तो समझें कि मैं जन्नत हासिल करने के लिए कर रही हूँ। और अपना ख्याल सबसे ज़्यादा रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद ठीक होंगी ना, तो सारे घर का निज़ाम ठीक होगा। और सबसे बड़ी बात, शुक्र अदा करने की आदत आने। कुछ औरतों में ना, लड़कियों में शुक्र की आदत नहीं होती। जो है जैसे है शुक्र करें, अल्लाह ताला शुक्र करने वालों को ना और ज़्यादा देता है। तो फिर देखिएगा आपके अंदर एक रूहानी जो है ना, वो ताकत पैदा होती है। और फिर हर काम जो है ना, वो अल्लाह पर तवक्कल करते हुए करें, अल्लाह से दुआ करते हुए करें कि मैं अल्लाह की पसंदीदा बंदी हूँ, मैं जो हूँ ना सुन्नत के साथ जीना चाहती हूँ, मैं आज का दिन जो है मेरा वो बड़ा बरकत वाला होगा। इन ख्यालात के साथ जो है ना, अपने दिन का आगाज़ करें। वज़ू करें, सुबह सुबह उठ के खुशबू लगाएं, 2 नफिल शुक्राने के अदा करें कि या अल्लाह पाक तुमने मुझे अच्छी नींद के बाद एक अच्छा दिन दिया है। और 5 मिनट खामोशी से ना सांस लें और अल्लाह का जिक्र करें। और अपने अस्कार में ना एक ज़िक्र ये भी शामिल कर लें कि जब सुबह का आगाज़ ना इस नाम से करें, रब्बी ज़िदनी इल्मन वफ़िया। इससे नीयत में ना वुसअत पैदा होती है, यानी कि हमारी सोच जो है ना वो बड़ी होती है, हमें सोचने समझने का मौका मिलता है, हमें पुरसकून रहने का मौका मिलता है। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल नाजिहाती, ये दुआ मांगा करें। इससे कामयाबी की जो है ना वो रूहानियत पैदा होती है। हर औरत कामयाब हो सकती है अगर वो खुद को कमतर ना समझे। हम आजकल देखते हैं ना कि ज़िंदगी की चकाचौंध में जी कामयाब औरतें वो हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, जिनके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, जो यानी कि उनको कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं, अल्लाह की नज़र में कामयाब औरत वो है जो अल्लाह से के साथ जुड़ी हुई हो, उसकी सोचों पे उस खुद का काबू होना बहुत ज़रूरी है। हर हाल में अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। बस इन बातों पर अमल करेंगी ना, तो आप जो है ना एक आम औरत नहीं रहेंगी, एक ख़ास औरत बन जाएंगी। और फिर जो है ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये तो है कि जो इंसान हिम्मत करता है ना, अल्लाह ताला से मदद करता है। और मेहनत तो कभी रहेगा जाती ही नहीं। तो आज फिर ये इतना ही। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और बेशक अच्छा करें बुरा करें, ये तो आपकी अपनी सोच है ना। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझे उस पर नए हैं तो अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवा दीजिएगा।